बोलो, शुरू करूं? हाँ, मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर रही हूँ। शुरू करो। हाँ। अंजू, रिकॉर्डिंग ऑन है। अच्छा, नहीं, आपका माइक बंद था ना। अच्छा, ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ये ज़मीं जहर सी लगती है तेरे इश्क बिना। ये ज़मीं जहर सी लगती है तेरे इश्क बिना। फिर तेरे इश्क में सराबोर हूँ, मौका दे दे। ये ज़मीं जहर सी लगती है तेरे इश्क बिना। ये ज़मीं जहर सी लगती है तेरे इश्क बिना। अपनी रूहों को रखा तेरे कब आए तूने। अपनी रूहों को रखा तेरे कब आए तूने। खेल में करके जुदा आशिक छुपाए तूने। खेल में करके जुदा आशिक छुपाए तूने। हंस के करो बात यूं मिलाप का मौका दे दे। ये ज़मीं जहर सी लगती है तेरे इश्क बिना। ये ज़मीं जहर सी लगती है तेरे इश्क बिना। माया में क्या क्या हुए हम पे जलालत सुन ले। माया में क्या क्या हुए हम पे जलालत सुन ले। कलकलाती हुई रूहों की तो हालत सुन ले। कलकलाती हुई रूहों की तो हालत सुन ले। रूबरू होके इज़हार का मौका दे दे। ये ज़मीं जहर सी लगती है तेरे इश्क बिना। ये ज़मीं जहर सी लगती है तेरे इश्क बिना। चरण तेरे हैं जहाँ मेरा ठिकाना है वहाँ। चरण तेरे हैं जहाँ मेरा ठिकाना है वहाँ। हुक्म पर तेरे सदा होती है अंगना ये फिदा। हुक्म पर तेरे सदा
जिमी जहर सी लगती है तेरे इश्क बिना, ये जिमी जहर सी लगती है तेरे इश्क बिना, फिर तेरे इश्क में सराबोर हूँ, मौका दे दे, ये जिमी जहर सी लगती है तेरे इश्क बिना, ये जिमी जहर सी लगती है तेरे इश्क बिना, तेरे इश्क बिना। बोलो श्री प्राणनाथ हरे प्यारे की जय, जय बोलो श्री सतगुरु महाराज महाराज की की जय। जय। प्रणाम प्रसाद जी। प्रथम लागू दोय चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, रास ग्रंथ का छठा प्रकरण चल रहा है, जिसमें श्यामा महारानी के श्रृंगार और उसकी 54 चौपाई हो चुकी है। अभी 55वीं चौपाई से आगे बढ़ रहे हैं। किसी का माइक ऑन है क्या? आशा भाभी, आपका माइक ऑन है जी। मारा साथ सुनो एक बातड़ी, आ स्वरूप ते केम वर्णवाए, आ एक भूखन तणी जो भात तमे जुओ तो आणे दे जीव ना खमाए। सुंदर साथ जी, श्यामा महारानी की जिससे ऊपर की चौपाई है, उसमें वर्णन आ रहा था कि कैसे श्यामा महारानी अपने चंचल चतुर नयनों से राजी महाराज को अपनी घूंघट के आड़ में से देखती हैं, और उनके दोनों इन चंचल चपल नयनों के ऊपर भ्रकुटी है और मध्य में उनके बिंदी शोभायमान है। अभी वो कह रही है कि हे मेरी सुंदर साथ जी, सुनो एक बात मैं आपको बताती हूँ। आ स्वरूप ते केम वर्णवाए, ऐसा स्वरूप, ऐसे अखंड स्वरूप का वर्णन कैसे कर सक पाए, जिनके आभूषणों को यदि आप देखें, एक भूषण तड़ी जो भात तमे जुओ, यदि एक आभूषण को ही ले लें, उसके एक छोटे से अंश को ही ले लें, उसको यदि हम ध्यान से देखें तो आणे देह जीव न खमाए, तो हमारा जीव इस देह में रह नहीं सकता। इतनी सी भी शोभा का वर्णन करना असंभव है। ये तो सिर्फ राजी महाराज की मेहर है, उनका हुक्म है, उनको अपने परम धाम की सारी बातों को यहाँ पर लाना ही है। उनके अपने पहला दिन दूसरा दिन रास का, उसका वर्णन यहाँ पर करना ही है। इसलिए राजी महाराज अपने हुक्म से इंद्रावती जी के तन से ये सब कुछ करवा रहे हैं। वरना वो कह रहे हैं कि यदि कुछ नहीं तो सिर्फ एक आभूषण के एक अंश का भी वर्णन करना पड़े तो जीव देह को छोड़ देगा और उसका वर्णन नहीं कर पाएगा। एक वेसर ऊपर लालच दीज से ते लालक नो न लाभे पार, बेटला माहे मीट फरी वले एटले दीसे झलकार। वो कह रहे हैं श्यामा महारानी ने जो
एक वेसर ऊपर लालक दीजिए। जो उन्होंने बेसर पहना हुआ है नाक की बीच वाले स्थान पे, यहाँ पे उन्होंने जो बेसर पहना है उसमें जो एक लाल लगा हुआ है, लाल की लालक है, उस लालक का भी कोई पारावार नहीं है, वो बहुत छोटा सा मोती है। वो कह रहे हैं उसका भी कोई पारावार नहीं है जो श्यामा महारानी ने पहना हुआ है। उसकी जहां तक आप नजरें देखेंगे उसकी लाल की लालिमा ही सब तरफ परमधाम में फैली हुई है। इतनी उसकी झलकार है एक छोटे से मोती की। वो कह रहे हैं एक छोटे से मोती की इतनी झलकार है कि पूरा परमधाम में उसी की लालिमा भरी हुई है। खीट लड़ी जड़ाव भली पेरे, माहे लाल हीरा सुचंग, माणिक मोती नीला पाना माहे पांच बानीना नंग। वो कह रहे हैं ऊपर से जो कोका होता है जो कान में पहना जाता है उसको खीटलड़ी कहते हैं। जो ये बेसर है वो यहाँ पहना जाता है और खीटलड़ी यहाँ पे नाक के ऊपर पहनी जाती है। तो क्या कह रहे हैं उसमें जो उसका यदि आप जड़ाव देख ले, एक छोटा सा नाक का कोका है, यदि उसका आप जड़ाव अच्छी तरह से कोई रूह नजर भर के आत्म की दृष्टि से यदि वो उसको देख लेती है, माहे लाल हीरा सुचन, जिसमें लाल और हीरे रंग के मोती जड़े हुए हैं, माणिक मोती नीला पाना माहे पांच बानीना नंग, जिसमें माणिक मोती नीला नीलवी पन्ना और इस तरह से 5 तरह के नग का जड़ाव है, जिसमें उस छोटी सी कोके की भी शोभा इतनी अधिक है कि पूरे परमधाम में उन्हीं की रोशनियां फैली हुई हैं। तो सुंदर साथ जी बार बार जो इंद्रावती जी ये कहती हैं कि लाल की लालिमा भी सारे परमधाम में फैली हुई है, इन 5 रत्नों की भी शोभा सारे परमधाम में पहुंची हुई है, सारे परमधाम में इन्हीं की शोभा दिखाई दे रही है। तो इंद्रावती जी बार बार इतना वर्णन करती हैं कि इतनी रोशनियां पूरे परमधाम में फैली हुई हैं। तो सोचिए सुंदर साथ जी वो यदि उनको कहती हैं कि मेरी मेरी नजरों में आने में समाने नहीं पा रही हैं, तो हम सब सुंदर साथ को वो इसी ढंग से बताती है कि सब तरफ इतनी रोशनियां हैं कि उनका वर्णन करना असंभव हो जाता है। करण लवने जे शोभा धरे, ऊपर साड़ीनी कोरे, सण गटका माहे पीयू जी ने पेखे, आणी दृष्टे हेरे। वो कह रहे हैं करण लवने जे शोभा धरे, कानों में कान श्यामा महारानी के शोभायमान होने, और लवने जो कहते हैं वो सुंदर साथ जी ये पीछे की कानों के पीछे की शोभा को कहते हैं जहां से साड़ी जाती है। ऊपर साड़ी ने कोर, वो कह रहे हैं वैसे ही कानों के साइड से ऐसे साड़ी का पल्लू ऐसे ऐसे फेंटे जैसे कि ओढ़ा जाता है सर पे पल्लू, और वो इस तरह से साड़ी की शोभा जाती है। सण गटका माए पीयू जी ने पैके, मुस्कुराते हुए श्यामा महारानी जी इस साड़ी की ओट में आणी दृष्टे हेरे, बड़े प्रेम से बड़ी इश्कमयी नजरों से पूर्ण समर्पण के साथ और अपने दिल में इश्क और प्रेम को भरकर अपने प्रियतम को ऐसे करके निहारती है इसी साड़ी के पल्लू से। ऐसे करके बता रहे हैं करण लवने, और इस प्रकार से उनके कानों की जो शोभा है, जो गालों की शोभा है, और उनके किनारे से ये साड़ी का पल्लू आ रहा है, और बड़े ही मुस्कुराते हुए प्रेम भरी नजरों से वो अपने प्रियतम को निहारती है अपने चंचल नयनों से। निलवट बेड़ा चौकड़ों, 5 मोती तिहा शोभे, लाल 5 कुंदन माहे शोभित, जोई जोई ने जीव थोबे। वो कह रहे हैं श्यामा महारानी ने अपने मत्थे पर उनके टिक्के की शोभा आई है जो चौकोर है, और जिसमें 5 मोती 5 तरह के मोती शोभायमान है, जिसमें लाल 5 दोनों ही कुंदन में जड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जोई जोई जीव ने थोबे, जो उनको देख देख कर जीव जो है वो निहाल हुआ जाता है, ठरता जाता है उनको देख देख कर कि कैसे वो इतनी सुंदर शोभा को अपने आंखों में समाये, अपने दिल में समाये, और उसके दिल में वो सारी शोभा बसती चली जाती है। ऐसा सुंदर श्यामा महारानी जी का टिक्का है जो उन्होंने अपने माथे पर निलवट पर धारण किया हुआ है।
अनुपम शोभा है, इंद्रावती जी कह रही है। पाटली सामी छे फूली शोभे, मद सिंदूरनी रेखे, बेहू गमा मोती सर शोभे, इंद्रावती खांत करी पेखे। पटली सामी छे फूली शोभे, ये पूरे ही एक बार सुंदर साथ ने इसमें शोभा डाली भी थी ग्रुप में कि किस प्रकार से श्यामा महारानी के सिर की जो है राखड़ी कलंगी राखड़ी की और कैसे उनकी पटलियों की शोभा आई है। हम सब सीरियल्स देखते हैं और बहुत पुरानी शोभाओं में इस तरह की शोभा आती है और अभी तो फिर से इन सब का प्रचलन हो गया है कि दुल्हन को जब श्रृंगार किया जाता है तो इस तरह की सारी शोभाएं सिर पर रखी जाती है। पटली सामी छे फूल शोभे, वो कह रहे हैं सामने की तरफ जो ऐसे वाली पटली आई है, बीच में ऐसे मांग भरी हुई है और उसके साथ ही और ये टिक्का है बीच में और इसके साइड में जो माथे के ऊपर गिरती हुई लड़ी होती है उसको पटली बोलते हैं। पटली सामी छे फूली शोभे, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ, 3 फूल शोभायमान हो रहे हैं। श्यामा महारानी के मध्य में सिंदूरनी रेखे, मध्य में सिंदूर भरा हुआ है और उसके ऊपर ही उनकी टिक्के की जो पहले इससे पहले वाली चौपाई में बताया उस टिक्के की शोभा है और टिक्के की शोभा के दोनों तरफ पटलियों की शोभा है जिसमें 6 फूल आए हैं, यानी कि 3 एक तरफ और 3 एक तरफ। इसी को कहा है पटली सामी 6 फूली शोभे, मध्य सिंदूरनी रेखे, मध्य में सिंदूर भरा हुआ है, बेहू गमा मोती सर शोभे, इंद्रावती खांत करी पेखे, और दोनों तरफ मोतियों की लड़े भी हैं। ये पटली जो कि माथे पे गिरती हुई है और फिर ये जो बीच का हिस्सा बालों वाला रह जाता है इस पे भी 3 मोतियों की लड़े हैं। इंद्रावती खांत करी पेखे, इंद्रावती बड़ी ही चाहना से बड़ी ही प्रेम से इश्क से ऐसे सुंदर अनुपम शोभा को देख रही है बार बार और अपने हृदय में बसा रही है। 4 फूली छे फरती दी से, बेफूली अड़ियाली, मद लाल मोती फरता पाना, ए जुगत क्या है ना भाली। वो कह रहे हैं ये जो 6 फूलों की पटली माथे के दोनों तरफ है उसमें से 4 फूली थे फरती दी से, इसमें से जो 4 फूल हैं वो गोल आकार के हैं। 6 फूलों की पटली है सुंदर सारथी जिसमें से 4 फूल यानी कि 2 इधर के और 2 उधर के वो फरती दी से जो गोल आकार के हैं। बेफूली अड़ियाली और बाकी की जो 2 हैं एक इधर की और एक इधर की थोड़ा सा तिकोनापन लिए हुए। तो सुंदर साथ जी क्या होता है कि यदि ऐसे करके वो पटली पहनी जाती है तो किनारे की तरफ उसको कान के पीछे ले जाया जाता है तो वहां पर उस फूल की थोड़ी सी नोक निकली हुई है। तो उसी का वर्णन कर रहे हैं कि प्रारंभ के 2 फूल तो गोलाकार के हैं लेकिन तीसरा फूल यानी कि इधर का और इधर का तीसरा फूल जो है वो थोड़ा सा नोकदार है। इसी को उन्होंने 6 फूलों का वर्णन किया है जो पटली में है और उनके माथे के दोनों तरफ गिरते हुए से आए हैं। लाख ए जुगत क्या है ना भाले, राख लड़ी मां रतन नंग झलके, हीरा पाना बेहू भात, राख लड़ी मां रतन नंग झलके, हीरा पाना बेहू भात, माणिक मोती फरता दिसे, बेण चुए गूथी अख्यात। वो क्या कह रहे हैं जो श्यामा महारानी ने ये जो टिक्का होता है इसके पीछे जाकर यहाँ पर राख बेन टिक्के के पीछे की तरफ यहाँ पर जाकर राखड़ी की शोभा होती है। हम सभी जानते भी हैं इसको जिसमें रतन और नग झलकार कर रहे हैं जिसमें हीरा और पन्ना के रत्न दोनों तरह के रत्न उसमें जड़े हुए हैं। माणिक मोती फरता दिसे और माणिक और मोती जो है वो राखड़ी के चारों तरफ किनारे पर घूमते हुए ये नग शोभायमान है। बेण चुए मोती अख्यात और श्यामा महारानी की चोटी बड़ी ही सुंदर कलात्मक ढंग से गूंथी हुई पीठ पर लहरा रही है। तो इस प्रकार उनके जो सिर की शोभा है उसमें दोनों तरफ पटली है जिसमें 6 फूल है और 3-3 लड़ियां हैं, बीच में टिक्का है जिसमें मांग भरी और सबसे पीछे राखड़ी है और उसके पीछे
जहां पर ये सारी चीजें मूल में बनती हैं, वहां जाकर पीछे श्यामा महारानी की चोटी है जो उनकी पीठ की गहराई पर लहरा रही है। पांच रंगना पांचे फुम्मक, सोहे मूल बेड़ने बंद, गोफ लड़े फुम्मक जे दिसे तेहनो श्याम कसबी रंग। वो कह रहे हैं 5 रंग के फुम्मक जो है श्यामा महारानी में चोटी के साथ ही गुथे हुए हैं, जो कि उनकी मूल जहां से वेणी शुरू होती है वहां से लेकर नीचे तक वो आते हैं और फिर लटकते हैं, जिसमें गोफ लड़े फुम्मक जे दिसे, यदि उन फुम्मकों को आप ध्यान से देखें, त्याने श्याम कसबी रंग, जिसमें श्याम और मतलब काले और लाल रंग की शोभा आई हुई है और उससे वो गुथे हुए हैं। गोफ लड़े घूंगलड़ी फरती अने बोलंती रसाल, फरता पाना दोरी बंद शोभे, बेण लहके जेम ब्याल। वो कह रहे हैं ये जो, इसको पंजाबी में परांदा भी कहते हैं, जिसके साथ चोटी को गूंदा जाता है, और इसमें गोफ जो जो नीचे फुंदन है उसमें छोटी छोटी घुंघरियों की भी घुमावदार ढंग से शोभा आई है। गोफ गोफ लड़े घुंगलड़ी फरती, घूमती हुई घुंघरियां भी हैं, अने बोलंती रसाल, जब श्यामा महारानी अपनी मान भरी चाल से चलती हैं और ये चोटी जब लहराती है तो उसमें ये घुंघरियां मधुर ध्वनि बिखेरती हैं, अने बोलंती रसाल, बहुत ही मधुर ध्वनि बिखेरती हैं। फरता पाना दोरी बंद सोहे, पन्ना जो है, पन्ने की डोरी इस बंधी हुई है, बीच बीच में जो डोरियां दिखाई दे रही हैं इस परांदे में, उसमें सोने और पन्ने की तारे जो है विराजमान है। और बेण लहके जेम ब्याल, और चोटी तो बिल्कुल ऐसे लगती है, इतनी लंबे बाल है श्यामा महारानी जी के, चोटी बिल्कुल जो है सर्प की तरह लहराती हुई दिखाई देती है। मुख माही बीड़ी तंबोलनी, मंद मर करलो शोभे, इंद्रावती नैणासु निरखे अति घणु करीने लोभे। वो कह रहे हैं, और श्यामा महारानी ने अपने मुखार बिंद में पान का बीड़ा लिया हुआ है, मंद मल करलो शोभे, उनकी ऐसी लालिमा युक्त मुखार बिंद की शोभा, उनके होठों के अंदर की शोभा बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। इंद्रावती नैणासु निरखे, इंद्रावती अपने प्रेम भरे नयनों से श्यामा महारानी की अनुपम छवि को निहार रही हैं। अति घणु करीने लोभे, और बहुत ही लोभ, इसको क्या कहा है, बहुत ही लालसा से उनको देख रही हैं। लालसा से देखने का तात्पर्य ये होता है कि यदि हम किसी के ऊपर निहाल हो जाते हैं तो हम चाहते हैं कि वो स्वरूप हमारी आंखों से हटे ना और हम उसको अनंत काल तक निहारते रहें, ऐसा भाव दिल में उत्पन्न होता है। यदि हम सुंदरता को, ऐसी सुंदरता को देख लेते हैं, ये तो किसी वस्तु के लिए भी हो जाता है, यहाँ तो अखंड स्वरूप श्यामा महारानी को इंद्रावती जी देख रही हैं, तो क्या कह रहे हैं, अति घड़ी करीनी लोभ है, बहुत ही लोभ और लालच के साथ वो इंद्रावती श्यामा महारानी को अपने प्रेम भरे नेत्रों से देख रही है, उनकी छवि को। उनको लग रहा है, वो इतनी निहाल है उनकी छवि पर कि उनको लग रहा है कि शोभा उनकी नजरों से आगे से कभी भी ना हटे, ऐसा लोभ उनके दिल में बार बार आ रहा है। मुखड़ो निहाले अंगूठी मां, शोभा धरे सर्वा अंग, सण गंड को चिंगार स्वभावी, श्री कृष्ण जी केरी अर्धंग। क्या कह रही है इंद्रावती जी, ये श्यामा महारानी जो अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म जिस तन में आए हैं, उस कृष्ण की अर्धांगनी यहाँ पर बनी हुई है, और अपनी आरसी में, अपनी शीशे वाली अंगूठी में वो इस शोभा को निहारती हैं। सारे अपने नख से लेके शिक तक के श्रृंगार को निहारती है। और ये कौन है, ये श्यामा महारानी जो है कृष्ण जी की अर्धांग है और अपनी शोभा को बड़े ही सुंदर ढंग से निहार रही हैं। सुंदर साथ जी, सब ठीक आ रहा है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्ति वाणी जे ओचरे काई ए स्वर अति रसाल, एक मात्र कणका जो हृदय आवे तो थाए फेरो सुफल संसार। कह रहे श्यामा महारानी जो वाणी बोलती हैं अपने मीठे स्वरों में, अपने प्रेम भरे शब्दों में, जो भी शब्द वो बोलती है वो इतने मीठे होते हैं कि यदि उसका एक अंश भी किसी रूह के दिल में आ जाए तो उसका इस दुनिया में आना फेरा सफल हो जाए। यदि अपने इन कानों से हम श्यामा महारानी के उस मधुर स्वरों में से किसी एक स्वर को भी सुनकर अपने दिल में बसा लें तो इस दुनिया में, इस तन में आना उस रूह का सफल हो जाए।
सूक्ष्म स्वरूप ने उन्मंद अंगे, केड़ी पेड़े ए वर्णवाए, मारी बुध सारू हूँ वर्णवु, इंद्रावती लागे पाए। वो कह रहे हैं ये बहुत ही सुंदर अनुपम शोभा का वर्णन कर रहे हैं। उनका वर्णन करना जबकि असंभव है, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इंद्रावती जी कह रही है वर्णन कर रही हूँ। मैं इंद्रावती अपनी श्यामा महारानी के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनके हुक्म को लेते हुए इस शोभा को और स्वरूप का वर्णन कर रही हूँ। पाँव भरे एक भात सु, श्यामा जी सोवे एणी चाल, जीव निरखीने नेत्र ठरे, इंद्रावती लिए रंग लाल। वो कह रहे श्यामा महारानी अपनी प्रेम भरी चाल, यदि अपने पाँव से जब चलती है वो, उनकी शोभा को, उनकी चलने की चाल की शोभा को यदि दिल में बसा ले, तो जीव उसको, उनको अपने नेत्रों से देखकर उसके नेत्र जो है वो पूरे ठर जाए मतलब शीतल हो जाए, उनको आनंद की अनुभूति हो जाए जीव के नेत्रों को, यदि वो श्यामा महारानी की चाल को हृदय से बहुत ही गहराई से, चितवन से यदि वो देख ले। इंद्रावती लिए रंग लाल, और इंद्रावती कह रही है कि मैं तो उनकी इस ऐसी चाल को देखकर लाल हुई जा रही हूँ, यानी कि प्रेम में रंग जाना जिसको कहते हैं कि इंद्रावती लिए रंग लाल, मतलब इंद्रावती उनकी ऐसी चाल को देखकर प्रेम के रंग में रंगी जा रही हैं। ए सिंगार जोइए जारे निरखी, त्यारे सू करे मायानो पास, सात सकल तमे जो विचारी, बली श्यामा ते आव्या साक्षात। वो कह रहे हैं ऐसे श्रृंगार, श्यामा महारानी के ऐसे श्रृंगार को यदि देख ले तो उसका, उस जीव का माया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। जिसके दिल में श्यामा महारानी का ऐसा श्रृंगार की शोभा बस जाएगी, उसका ये दुनिया माया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। सात सकलता में जो विचारी, बली श्यामा ते आव्या साक्षात। इंद्रावती बहुत बड़ी सीख दे रही है इस चौपाई में कि हे मेरे सुंदर साथ जी, यदि आप ऐसी श्यामा महारानी की शोभा को अपने दिल में विचार करके उसका चितवन कर लेंगे, तो आपको पता लगेगा, आपको महसूस होगा जैसे श्यामा महारानी साक्षात आपके सामने आ गई है। अब इससे बड़ी चितवनी का और क्या उदाहरण इंद्रावती जी कहे कि वो कह रही हैं कि यदि ऐसे किसी भी श्रृंगार को, पूरी वाणी के, सागर के, श्रृंगार के या रास के किसी भी श्रृंगार को आप अपने दिल में बसाकर उसको चितवन से, गहराई से, पूर्ण समर्पण से यदि देख लेते हैं, तो आपको बिल्कुल ऐसा ही अनुभव होगा जैसे वो स्वरूप साक्षात आपके सामने आ गया हो। वही यहाँ पर कह रही है, बली श्यामा ते आव्यो साक्षात, आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे श्यामा महारानी साक्षात परम नाम से उतरकर बिल्कुल आपके सामने आपको दर्शन देने के लिए आ रही है, और आप उनके बिल्कुल अति निकट है और कोई भेद नहीं है। श्यामा महारानी और आप में इतना निकट आप उनके अपने आप को महसूस कर सकते हैं। तो यदि ये नियामत धरती पे आई है, तो सुंदर साथ जी सभी को ये प्रयास करना चाहिए अपने एकांतवास में कि वो ऐसी चितवनी करें जिससे कि वो स्वरूप, युगल स्वरूप के शोभा और श्रृंगार को का दर्शन उपलब्ध कर सके और उनको साक्षात अनुभव कर सके। सुंदर शोभा श्यामा जी केरी, निरखी निरखी ने निरखू जी, अंतर टाली ने एक थया, इंद्रावती कहे हूं अरखू जी। क्या कह रही है इंद्रावती जी? अपनी अवस्था का वर्णन कर रही है कि ऐसी श्यामा महारानी की सुंदर शोभा को निरखी निरखी ने निरखू जी। क्या कह रही है? कितनी बार देख रही है, बार बार देखने को कह रही है, इसीलिए इतनी बार निरखना शब्द का इस्तेमाल कर रही है। निरखी निरखी ने निरखू जी, मैं देख रही हूँ, मैं बार बार देख रही हूँ, मैं फिर से बार बार श्यामा महारानी की शोभा को देख रही हूँ, उनके नख से शिख तक की शोभा को देख रही हूँ, उनके नयनों को देख रही हूँ, उनके चंचलता को देख रही हूँ, उनके वस्त्रों और आभूषणों को देख रही हूँ, उनके अंग प्रत्यंग के क्रियाओं को देख रही हूँ, उनकी चाल को देख रही हूँ। अंतर टाली ने एक थया, इतना देखने पर इंद्रावती जी कह रही है मेरे और श्यामा महारानी के बीच में बिल्कुल भी कोई भी एक कण जितना भी अंतर नहीं रहा। मैं उनसे बिल्कुल उनकी शोभा को देखकर उनसे एकाकार हो गई हूँ। इंद्रावती कहे हूँ अरखू जी, और जिस सखी का श्यामा महारानी के साथ एकाकार हो जाएगा, वो हर्ष तो उसको होना ही है, उसकी तो खुशी की कोई सीमा ही नहीं रहेगी। मेरे ख्याल से इस ब्रह्मांड में इससे बड़ी नियामत तो मिल ही नहीं सकती कि वो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म और उनकी श्यामा महारानी, आनंद श्यामा महारानी के साथ किसी रूह का एकाकार हो जाए, वो उनके चितवनी करके इतना उनमें समा जाए
कि वो उनमें और वो उनमें समा जाए, स्वरूप उनमें और रूह स्वरूप में एकाकार हो जाए। ऐसे एकाकार होने पे रूह को जो आनंद और जो हर्ष उत्पन्न होता है, इंद्रावती उसी खुशी का बयान कर रही हैं। अभी-अभी हफ्सा में उनको श्यामा महारानी के स्वरूप और श्रृंगार के दर्शन हुए हैं और वो उनमें पूरी तरह से समा गई हैं। इस प्रकार से वो अपनी खुशी को अंतिम चौपाई में प्रस्तुत कर रही हैं, दिखा रही हैं कि वो कितनी खुश है अपनी श्यामा महारानी के स्वरूप और श्रृंगार को निरखते हुए और उनमें वो समा गई हैं और वो स्वरूप उनमें समा गया है। तो बहुत ही सुंदर वर्णन हुआ इस श्यामा महारानी का। इंद्रावती जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और अंतिम चौपाइयों में तो उन्होंने क्या कहना चाहिए, पूरे